उस रात आसमान बिल्कुल खामोश था। हवा जैसे रुक चुकी थी और गांव की गलियों में एक अजीब सी ठंड फैल गई थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह रात पूरे गांव की जिंदगी बदल देगी। गांव के किनारे एक पुराना घर था। वहां रहता था अयान, सीधा सादा मेहनती, लेकिन अंधेरे से बहुत डरने वाला लड़का। रात काफी हो चुकी थी, सब सो चुके थे और तभी अचानक अयान ने सुना ढक 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 कमरे की दीवार के पीछे से। पहले तो उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन हवा तो थी ही नहीं। आवाज दोबारा आई। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चुपचाप दीवार की तरफ देखने लगा। फिर आवाज अचानक रुक गई और उसके बाद एक हल्की सी फुसफुसाहट, जैसे कोई कह रहा हो, डर मत। अयान का सारा शरीर कांप उठा। वो हिम्मत करके पूछ बैठा, कई कौन? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड, फिर वही फुसफुसाहट, डर मत, कुछ होने वाला है। अयान डर के बावजूद अपने पैर जमा कर धीरे धीरे अपनी कमीज पहनकर दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। घर के बाहर गहरा अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी जल रही थी, जैसे कोई दिया जलाए हुए हो। और वो रोशनी पुरानी मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी। अयान सोच में पड़ गया, इतनी रात मस्जिद में रोशनी कौन जला रहा है? लेकिन उसके मन का एक हिस्सा धीरे से कह रहा था, जाकर देख, कुछ तो है। वह धीरे धीरे मस्जिद की ओर बढ़ा। हर कदम पर डर बढ़ता गया। हवा की खामोशी और अजीब सी आवाज, सब मिलकर उसे और भी बेचैन कर रहे थे। मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक अजीब सी खामोशी, लेकिन बीचों बीच वही छोटी सी रोशनी जल रही थी। अयान ने धीरे से पूछा, यहां कोई है? कोई जवाब नहीं। फिर आवाज फिर गूंजी, वक्त आ गया है। अयान तेजी से पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। आवाज दीवारों के अंदर से आ रही थी। वह धीरे धीरे रोशनी के पास गया। दिए के नीचे एक पुरानी किताब रखी थी, धूल से ढकी, लेकिन बिल्कुल सही सलामत। जैसे ही उसने किताब उठाई, पूरी मस्जिद रोशन हो गई। न कोई स्विच, न कोई इंसान, बस हर दीवार से सफेद रोशनी फैल गई। अयान का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके किताब खोली। किताब में सिर्फ एक पन्ना था। उस पर लिखा था, जिस घर में अल्लाह का जिक्र बंद हो जाए, वहां अंधेरा अपने आप उतर आता है। रोशनी वापस लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अयान की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया, ये आवाज इंसानी नहीं थी। ये एक याद दहानी, एक तंबीह थी। शायद लोग इबादत से दूर हो रहे थे, शायद दिल दूर हो रहे थे, और शायद ये रात उसी की तरफ इशारा थी। अगली सुबह पूरा गांव हैरान था। मस्जिद की रोशनियां पूरी रात जलती रही, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। इमाम साहब ने अयान से पूछा, रात मस्जिद में कोई था? अयान ने बस इतना कहा, रात बस रोशनी ने मुझे बुलाया था। इमाम साहब मुस्कुराए, जैसे उन्हें सब कुछ समझ आ गया हो। उस दिन के बाद अयान सबसे पहले मस्जिद पहुंचने लगा। गांव में नमाज पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई।
लोग कहते थे उस रात कुछ अजीब हुआ था, लेकिन क्या हुआ, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। अयान अक्सर कहता है, कभी कभी अल्लाह ताला एक अजीब सी रात भेजकर हमें याद दिलाता है कि रोशनी हमेशा लौट सकती है, बस किसी एक इंसान को हिम्मत करनी होती है।